जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में देखें कि यह होते हैं वास्तुशास्त्र दिशा के महत्व असर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में वास्तु का बड़ा महत्व माना जाता है। बिना वास्तुशास्त्र को देखे बगैर किसी मकान, दुकान आदि किसी भी नए कार्य को नहीं किया जाता है। इस वास्तु में दिशाओं का भी बहुत महत्व माना जाता है। हर एक दिशा का अपना एक महत्व व प्रभाव होता है। आज के समय में व्यक्ति इन सब चीजों पर गौर नहीं कर रहा है, जिसके चलते 90% लोग किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। उन्हें किसी न किसी चीज की कमी व चिंता सताए रहती है। अगर मकान का कार्य पूर्ण वास्तु शास्त्र के मुताबिक किया जाता है तो यह समस्या बिल्कुल नहीं आती है, बल्कि ऐसे योग बनने लगते हैं जिससे धन भी आने लगता है। पूरे घर में खुशहाली छा जाती है। यहाँ हम आपको वास्तुशास्त्र में दिशा के महत्व के बारे में बताएंगे। उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा के क्या क्या प्रभाव होते हैं इत्यादि के बारे में। पूरब दिशा, जिस दिशा में सूर्योदय होता है वह पूरब दिशा कहलाती है। इस दिशा को प्राची भी कहते हैं। इस दिशा का स्वामी इंद्र व ग्रह सूर्य है। पितृ स्थान की सूचक यह दिशा अग्नि तत्व को प्रभावित करने वाली होती है। इस दिशा को अवरुद्ध कर देने से सूर्य की किरणें उस घर में नहीं पड़ती। फलतः नाना प्रकार के रोग उस घर में बसेरा कर लेते हैं। साथ ही उस घर में रहने वाले व्यक्ति का भाग्य भी अवरुद्ध हो जाता है। जहां उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, वहीं वह ऋण के बोझ तले दबा रहता है। आय के साधन लड़खड़ाने लगते हैं। इसलिए घर में सूर्य की रोशनी आने देना चाहिए। पश्चिम दिशा का वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र दिशा, जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है वह पश्चिम दिशा कहलाती है। इस दिशा को प्रतीचि भी कहते हैं। इस दिशा का स्वामी वरुण और ग्रह शनि है। पश्चिम दिशा वायु तत्व को प्रभावित करने वाली कही गई है। जिस घर का मुख्य द्वार इस दिशा में होता है, उस ग्रह स्वामी का चित्त सदैव चलायमान रहता है। वह एक के बाद एक काम बदलता रहता है, फिर भी उसे सफलता अर्जित नहीं होती। ऐसे घर में रहने वाले बच्चों की मानसिकता भी प्रभावित होती है। उनकी शिक्षा में बाधाएं आती हैं तथा वे मनोसंताप से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे घर में धन का ठहराव नहीं होता और ग्रह स्वामी को उत्थान की दिशा में विशेष श्रम करना पड़ता है, तब कहीं अपूर्ण सफलता मिलती है। उत्तर दिशा। सूर्य के सामने मुंह करके खड़े होने पर बाईं ओर जो दिशा पड़ती है वह उत्तर दिशा कहलाती है। यह ध्रुव तारे की भी दिशा है। इस दिशा के स्वामी कुबेर व चंद्रमा है तथा ग्रह बुध है। जिस प्रकार कुबेर धन का देवता है, उसी तरह यह दिशा भी धन की स्थिरता की सूचक है। वास्तुशास्त्र दिशा, इसे मात्र सूचक व जल तत्व को प्रभावित करने वाली दिशा के रूप में भी जाना जाता है। गृह निर्माण के समय उत्तर दिशा को खाली रखना चाहिए। चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन, अध्यात्म आदि कार्य इस दिशा की ओर मुंह करके करने से लाभ रहता है। जिस घर का द्वार उत्तरमुखी हो वह धन धान्य का कभी अभाव नहीं होता। यदि इस दिशा में द्वार ना हो तो खिड़की ही रखने से भी वैसा ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा का विशेष महत्व बताया गया है।
दक्षिण दिशा का वास्तु। सूर्य के सामने मुंह करके खड़े होने पर दाएं हाथ की ओर जो दिशा पड़ती है वह दक्षिण दिशा कहलाती है। इस दिशा का स्वामी यम व ग्रह मंगल है। यह दिशा पृथ्वी तत्वी व मानव जीवन को प्रभावित करने वाली दिशा मानी जाती है। इस दिशा से शत्रु भय भी रहता है। इस दिशा में गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि इस दिशा में खिड़की दरवाजा हो तो उसे यथासंभव बंद ही रखना चाहिए। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा का मध्य भाग ईशान कहलाता है। कोण को ही विदिशा कहते हैं। इस विदिशा कोण के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं तथा ग्रह बृहस्पति हैं। यह कोण अति पवित्र माना गया है। इसको पवित्र रखने से देवी शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। ईशान कोण में रहने वाला व्यक्ति धनवान, यशस्वी वह सब प्रकार से संतुष्ट होता है। इसके विपरीत इस कोण को अपवित्र रखने से प्रतिकूल प्रभाव होता है। घर में अशांति, मानसिक वेदना, बुद्धि भ्रम जैसे दुखद परिणाम मिलते हैं। ऐसा माना गया है कि ईशान कोण को अपवित्र रखने से कन्या संतति अधिक होती है। पुत्र होते भी हैं वह अल्पायु भी रहते हैं और मर जाते हैं। आग्नेय कोण दिशा का वास्तु। वास्तु शास्त्र दिशा दक्षिण पूर्व दिशा का मध्य भाग आग्नेय कोण कहता है। इस कोण के स्वामी अग्निदेव हैं तथा ग्रह शुक्र हैं। इस कोण का नाम भी अग्नि के कारण ही रखा गया है। वास्तु शास्त्र अनुसार इस कोण में सदैव रसोई घर होना चाहिए। वास्तु शास्त्र अग्नि कोण, यह भी सत्य है कि प्रत्येक मास का पहला दिन भी अग्नि तत्व होता है। अग्नि को भी सदैव पवित्र रखना चाहिए। इसके अपवित्र होने पर उस घर में रहने वाले सदस्यों की स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अग्नि दुखांतिका से भी नकारा नहीं जा सकता। शास्त्र प्रमाण अनुसार अग्नि का उपासक दीर्घायु व सर्व सुख में संपन्न होता है। नैऋत्य कोण का वास्तु। दक्षिण पश्चिम दिशा का मध्य भाग नैऋत्य कोण कहलाता है। इस कोण के देवता या स्वामी नैऋत्य राक्षसी है। इसी के नाम इस कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है। इस कोण के ग्रह राहु व केतु हैं। इस कोण को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही निर्माण कार्य करना चाहिए, वरना पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे दूषित वायु या शक्तियों का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि यह कोण आसुरी शक्तियों का है। यदि इस कोण में आसुरी शक्तियां बलवती हो जाती हैं तो उस घर में रहने वाले सदस्यों को एक के बाद एक बाधाओं को झेलना पड़ता है। संभव है किसी की अल्पायु में मृत्यु भी हो सकती है। वायव्य कोण का वास्तु। उत्तर पश्चिम दिशा का मध्य भाग वायव्य कोण कहलाता है। इस विदिशा या कोण का स्वामी वायु है। इसी के नाम पर इस कोण को वायव्य कोण कहा जाता है। इसका ग्रह चंद्रमा है। इस विदिशा या कोण को पवित्र रखने से आयु, स्वास्थ्य, शक्ति की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यह कोण दूषित होने पर शक्ति, आयु, स्वास्थ्य पर गलत असर होता है। अपने ही लोग पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं। प्राय देखा गया है कि ऐसे स्थान पर बने मकान में रहने वाले लोग घमंडी होते हैं, साथ ही अभी अविश्वासी भी होते हैं। उम्मीद है कि यह वास्तुशास्त्र का पालन करके आप अपने घर में सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जय श्री राम।